हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रॉपर आप जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी डाल दिया है, वहाँ पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 3 है कैपिटल बजटिंग मॉड्यूल ए। सबसे पहला चीज है हमें यहाँ समझना है मनी के बारे में। तो मनी की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? पैसा जो होता है उसका टाइम वैल्यू है। समय जैसे बीतते जाएगा पैसा का वैल्यू कम होते जाएगा। हम बोल सकते हैं कि मनी हैज टाइम वैल्यू। और मनी जो होता है डेप्रिशिएट करता है, यानी घटता है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीजेस। इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। डेप्रिशिएट्स वैल्यू या डिक्रीज होती है वैल्यू। एग्जाम्पल से समझिए, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। इस पेन का दाम आप 2010 में इसका दाम था 10 रुपये। 2015 में इसका दाम हो गया 15 रुपये। 2020 में इसका दाम हो गया 20 रुपये। समझ में आ रही बात? पेन तो वही है, एक ही पेन खरीद रहे हैं आप। उसी पेन को खरीदने में 2010 में 10 रुपये में खरीदा जा रहा था। 2015 में आए तो 15 रुपए लगने लगा, 2020 में तो 20 रुपए लगने लगा। यानी आपको समझ में, समय के साथ पैसा का वैल्यू कम हो गया। अब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। मिल तो वही रहा है, वही सेम पेन मिल रहा है, पर अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा वैल्यू देना पड़ रहा है मनी का, ठीक है, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। मनी का टाइम वैल्यू होता है और पैसा घटता है समय के साथ। मनी डेप्रिसिएट विद टाइम। समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। अब आइए, यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए दो टेक्निक्स हमें पढ़ना है। हमें दो टेक्निक समझना है, ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल आता है ना बैंक में, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आती है, ठीक है। बैंक के पास आता है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है, कि आप लोन दीजिए। तो इसके लिए बैंक ने दो टेक्निक निकाल रखा है, ठीक है। इसको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो बैंक ने अभी दो तरह का डिस्काउंटिंग टेक्निक निकाल रखा है, ठीक है। एक का नाम है एनपीवी और दूसरा का नाम है आईआरआर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का मतलब है, कोई बैंक में आया लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बैंक ऐसे तो पैसा नहीं दे देगा। बैंक ये समझेगा भाई हम पैसा अगर लगा रहे हैं किसी भी चीज में तो हमें उससे कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी बैंक का रिटर्न क्या होगा? बैंक को प्रिंसिपल भी चाहिए, बैंक को इंटरेस्ट भी चाहिए, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे और भी प्रॉफिट हो, ताकि जो ओनर लोग हैं उनको भी पैसा मिल सके, वो अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, वगैरह वगैरह हो सके। अब समझ गए? डिस्काउंटिंग का जो शब्द सुन रहे हैं, डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग का मतलब हो गया कि यहां पे समझिए बात जो समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्काउंटिंग होता क्या है, ठीक है। तो मानो कि बैंक ने 100 रुपए दिया है, ठीक है, या 1000 रुपए दिया आपको, ठीक है। उस पे बैंक मानो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पे लिख लेते हैं कि 20% चार्ज कर रहा है। कितना कर रहा है? 100 रुपए पे 20%। ये इसका चार्ज हो रहा है। तो आप ये समझो कि 20% अलग से देना पड़ेगा। डेट इज, आप बोल सकते हैं कि 1000 प्लस 200 रुपए आपको देना होगा, यानी 1200 रुपए। ये तो उसको चाहिए चाहिए, पर बैंक यहां ये देखता है कि जो ओनर है, जो मालिक हो, वो कम से कम 1500 रुपए तो कमाए, तब तो जाके हमें 1200 रुपया देगा। समझ रहे बात? 1500 तो कमाए तब जाके 1200 देगा। तो उसके हाथ में भी 300 रुपए आएंगे और उस 300 रुपए से सैलरी वगैरह कुछ भी हो दे सकता है, चाहे कुछ अपना काम कर सकता है। समझ में आ रही बात? ये टेक्निक होता है, इसी को हम डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं। डिस्काउंटिंग क्या हो गया? ये पैसा आपने हटा दिया, इसलिए हम इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पैसा भी आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं समय के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये चीज था, इसलिए हम लोग इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए। अब हम लोग टेक्निक के ऊपर पढ़ेंगे वन बाय वन करके।
तो सबसे पहला ये हम लोग पढ़ेंगे एनपीवी। एनपीवी का नाम क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग इसको बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये मेथड है आपका, या मेथड लिख लीजिए, छोड़ी मेथड क्या लिखिएगा, ठीक है। अब समझिए ये एक तरीका होता है कैसे हम लोग निकालते हो, समझते हैं। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लो से आप कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हो? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर के कैश फ्लो से आप कंपेयर करते हैं कि क्या इसमें हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको उस चीज से समझ सकते हैं। यानी समझिए बात, आपने कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी बनाने में पता चला कि 5 साल लग गया आपको, उसके बाद प्रोडक्शन चालू हुई, समझना है आपको। तो अभी जो चीज आप बना रहे थे, ठीक है, उसको बनाने मानो कि 1000 रुपए लग रहा हो, अब आगे चल के पता चला 5 साल बाद आपको 1200 रुपए लग रहा है, समझ रहे बात आपको। तो क्या हमें इससे इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज की डेट में हमें देख रहा होगा। यानी ये 1000 रुपए को कंपेयर करेंगे हम इस समय से, फ्यूचर वैल्यू से। कैसे कंपेयर करेंगे? फ्यूचर वैल्यू से। भाई आगे चल के हमें कितना पैसा मिलेगा। हमेशा जैसे मैंने आपको बताया पैसे का वैल्यू कम होती जाता समय के साथ। हम इतना रुपए प्रेस कर रहे हैं तो क्या हमें कमाई होगा, ठीक है। यहाँ कोई चीज है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल से मतलब है कि फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होने वाला है। यानी हमें इसमें मतलब है क्या, फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होगा, ठीक है। फ्यूचर का कैश फ्लो क्या होगा हमें ये जानना है, यही काम होता है इसका। हम इसको एक सिंपल भाषा में लिख लेते, आप समझ गए इस बात को कि अभी 1000 रुपए लग रहा है, प्रोडक्शन अगले साल 1200 रुपए, मतलब 5 साल बाद पता चला 1200 रुपए में हो रहा है। तो क्या इतना फंड वो जनरेट कर पा रहा है कि हमें जो पैसा चाहिए, बैंक का लोन भी चुकना चाहिए, बहुत सारी चीज बैंक लोन चुकना चाहिए, और कंपनी में एम्प्लॉइज की सैलरी देना चाहिए, पानी का बिल, बिजली का बिल, साथ ओनर जो उसको भी अपना प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो चलेगा ना कंपनी। ये सब चीज चेक किया जाता है फ्यूचर कैश फ्लो से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, कंपेयर करना, इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग। क्या करते हैं हम लोग? कंपेयरिंग करते हैं। पीवी, पीवी का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। बैंक क्या कर रही है? एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, वहां पे पैसा लगा रही है, ठीक है, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम द अपॉर्चुनिटी, टू फ्रेम द अपॉर्चुनिटी। नेचुरल सी बात है। देखो कोई भी आदमी है तो वो ऐसा नहीं है कि खाली आप ही के पास आया लोन लेने, समझिए बात। मैं हूं तो मैं सिर्फ आप ही के पास नहीं आऊंगा, मैं 2 बैंक में जाऊंगा या 3 बैंक में जाऊंगा, चाहे 4 बैंक में जाऊंगा, मुझे जहां सबसे जल्दी मिल जाएगा मैं वहां से लोन ले लूंगा। तो ये क्या है? इसलिए उस चीज को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी। बैंक के लिए क्या था? ये अपॉर्चुनिटी था। अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो भाई आपको नुकसान हो गया, समझ रही बात। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ बेसिकली क्या कंपेयर करना, प्रेजेंट वैल्यू जो होता है फ्यूचर कैश फ्लो का क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? बैंक के लिए लोन है। बैंक के लिए क्या है? ये एसेट हो गया ना जी बैंक के लिए। लोन क्या होता है बैंक के लिए? आपके लिए लोन बैंक के लिए हमेशा एसेट होती है। चलिए क्लियर हो रहा बात, समझ वाली बात। अब आइए एनपीवी मेथड जो होता है हेल्प करता है डिटरमाइन करने में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कि वहां पे सरप्लस है नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो हमें यहां पे समझ में आता है, ये आपको हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रहा है उसमें सरप्लस आता है, प्रोवाइड्स सरप्लस
ठीक है, when cash is measured, when the cash flows is measured in present value terms, when the cash flows is measured in present value terms. समझ में आई बात? यहां बोल रहा है क्या, पूरा समझिएगा। तो बोलता है कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या ये एक तरीके का आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वहां पे देख रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं सरप्लस, जहां पे कैश फ्लो को मेजर किया जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। तो वहां पे देखा जा रहा है सरप्लस होना चाहिए भाई। जितना बैंक लोन दे रहा है उसका इंटरेस्ट, लोन प्लस इंटरेस्ट से ज्यादा तो कमाई हो, दैट इज नॉट अ सरप्लस। ठीक है, ये सारा पॉइंट सब प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। अब इसी को हम लोग पॉइंट नंबर 3 रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एनपीवी में बोलता है कि एनपीवी अगर नेगेटिव हो गया, एनपीवी समझिए, एनपीवी में क्या होता है, जो यहाँ पे 3 तरह के वैल्यू आएंगे आपको, एक पॉजिटिव, एक जीरो और एक नेगेटिव। अगर एनपीवी हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते, एनपीवी क्या हो गया, नेगेटिव। अब क्या करोगे, नेगेटिव हो गया तो उस तरह के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो डेफिसिट है, कितना भी लगा देंगे तो हमको उतना भी पैसा नहीं मिलेगा जितना बैंक ने पैसा लगाया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ सरप्लस, बिकॉज सरप्लस इज डेफिसिट, सरप्लस इज डेफिसिट यानी पैसा ही नहीं है, तो क्या फायदा पैसा जगह लगाने का। एंड विल रेड्यूस, जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को कम कर देगा, एंड विल रेड्यूस वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है। दूसरा, अगर आपका एनपीवी इवन 0 है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं या थिंक कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। अगर एनपीवी हम बोलें कि पॉजिटिव है तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए अब आइए ये सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी आपस में एक्सक्लूसिव है, एक तरह का प्रोजेक्ट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कुछ एक तरीके का प्रोजेक्ट है। ठीक है, हमें वहां पे मानो कि हम बोल सकते हैं कि 5 कंपनी है, समझो बात को, एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं पेन बनाने वाली 5 कंपनी चाहे 3 कंपनी, एक का नाम है रिनोल्ड्स, दूसरा का नाम है कैमलिन और एक का नाम है लक्सर। ठीक है, समझिए बात। अब यह है तो तीनों एक ही कंपनी, मतलब तीनों का काम क्या है, पेन ही बनाना। पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, आप तीनों को दे सकते हो। तीनों में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, एनपीवी जो है
हर जगह वो क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब क्या करोगे, आप तीनों को दे सकते हो लोन, आप लोन या इन्वेस्टमेंट तीनों जगह कर सकते हैं, बट अगर आपको एक चूज करना है, ओनली वन चूज करना है, तो हम बेस्ट चूज करेंगे तो जिसका एनपीवी मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी बोल सकते हैं एनपीवी की हम रैंकिंग करेंगे, ठीक है, एनपीवी की रैंकिंग करेंगे, और जिस एनपीवी का हाईएस्ट एनपीवी आएगा, क्या आएगा, हाईएस्ट एनपीवी आएगा, हम उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेंगे। क्या लेंगे हम उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो, पैसा किसी में भी लगा सकते हो, पर अगर आपको एक ही चूज करना होगा, उस केस में हम एनपीवी की रैंकिंग करेंगे, जो हाईएस्ट एनपीवी होगा उसमें मतलब आप पैसा लगाओगे, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर एनपीवी आपका हम बोले नेगेटिव है, नेगेटिव सॉरी, इंडिया ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आइए इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, यहां पे एक जैसा चीज बना रहा था, मान लेते हैं कोई पेन बनाता है, कोई पेंसिल बनाता है, कोई डस्टर बनाता है, तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है, हर एक का अलग अलग काम है, समझ मेरी बात। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सीधा चाहे पेन वाली हो, चाहे ये हो, चाहे डस्टर हो, जिसका भी आपका एनपीवी मान लेते हैं पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, और इसका भी पॉजिटिव है, उस केस में जो भी पॉजिटिव वाला एनपीए होगा, यहां बोल सकते हैं कि एनपीवी जिसका भी पॉजिटिव है वो कंसीडर किया जाएगा, वो क्या होगा, कंसीडर्ड होगा। यानी हम पेन को भी, इसको भी देंगे पैसा, इसको भी देंगे, डस्टर को भी देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे तीन के तीनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के साथ लेना देना कुछ नहीं है, तो बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भले वो एक्सक्लूसिव था तो आप चुन रहे थे, एक ही टाइप का था, या एक टाइप का तो है नहीं, सब अलग चीज करता है, तो इसलिए एनपीवी जहां पॉजिटिव हम कंसीडर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो सारी पॉइंट्स प्लीज कॉपी में बनाते चलिएगा, तब ज्यादा आपका अच्छा तरीके से तैयारी होगा। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है, यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymental.com। ईमेल आई डी 67123@gmail.com।